वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान में सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ में होगी बम्पर भर्ती, 2000 युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन के लिए 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्तियां करेगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में वार्षिक बजट पेश करते हुए कही। उन्होंने राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की और उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इसके लिए 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की जाएगी। सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना की जाएगी। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में 2000 कर्मियों की भर्ती होगी। हालांकि राजस्थान सरकार ने इन भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर किसी की भी कोई जानकारी नहीं दी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच जल्द खत्म हो सकता है कोयला विवाद, राहुल गांधी ने की अशोक गहलोत और भूपेश बघेल से मीटिंग। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच कोयला विवाद जल्द खत्म हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बैठक के बाद दोनों राज्य सरकारों के बीच कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर चल रहे विवाद के पटाक्षेप की उम्मीद जगी है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने रविवार को यहां अपने आवास पर दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान को लेकर बातचीत की। राजस्थान कोयला आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ में परसा कोयला खदान का आवंटन चाहता है। हालांकि छत्तीसगढ़ ने इलाके के आदिवासियों के संदर्भ में कुछ चिंता जाहिर की है। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा छत्तीसगढ़ की चिंताओं से अवगत है और पार्टी नेतृत्व अगले कुछ दिनों के भीतर इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए काम कर रहा है। पटवारियों के बाद अब इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा भत्ता, जानिए कितनी बढ़ जाएगी सैलरी। राजस्थान में वरिष्ठ पटवारियों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब पटवारियों की तरह वरिष्ठ पटवारियों को भी अलग अलग भत्ता दिया जाएगा। स्टेशनरी भत्ता 400 रूपए और अतिरिक्त कार्य भत्ता 3750 रूपए प्रति माह दिया जाएगा। इससे राज्य में 5000 वरिष्ठ पटवारियों को भत्ता मिलेगा। राजस्व विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है। भत्ता बढ़ने पर राजस्थान पटवार मंडल ने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया है। बता दें कि सीनियर पटवारी भत्ता बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। वरिष्ठ पटवारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अलाउंस बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर सरकार ने सहमति जताते हुए भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। 61,715 बच्चों ने पी पोलियो की खुराक। अब टीकाकरण से बाकी रहे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए चलेगा अभियान। जैसलमेर में पल्स पोलियो अभियान के तहत पहले दिन बच्चों को पोलियो की दवा की खुराक पिलाई गई। जिले में रविवार से शुरू पल्स पोलियो अभियान के तहत कुल 61,715 बच्चों ने पोलियो की खुराक पी। सीएमएचओ डॉक्टर कुणाल साहू ने बताया कि जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 के पहले दिन 61,715 ननिहालों को पोलियो की दवाई पिलाई गयी। उनका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं व शिशुओं का 100% टीकाकरण करने व जिले के टीकाकरण से बाकी रहे बच्चों को पूरा टीकाकरण से फायदा कराना है। डॉक्टर साहू ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान कुल 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। अभियान का पहला चरण 7 फरवरी 2022 से आयोजित किया गया, दूसरा चरण 7 मार्च से व तीसरा चरण 4 अप्रैल से शुरू होगा। इस मिशन के तहत एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने इलाकों में बच्चों के परिजनों को टीकों का फायदा बताकर बच्चों का पूरा टीकाकरण किया जाएगा। स्पाइस जेट और इंडिगो में फंसे भारतीयों को निकालने में करेंगे मदद, चलेगी स्पेशल फ्लाइट। रूस के मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। अब तक एयर इंडिया की फ्लाइट्स यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर स्वदेश आ रही थी। एयर इंडिया के बाद अब स्पाइस जेट और इंडिगो की फ्लाइट्स भी भारतीयों को यूक्रेन से निकालने में मदद करेगी। बता दें कि आज दोपहर 1:50 पर मुंबई से एक फ्लाइट बुखारेस्ट गई है, वहां से भारतीयों को लाया जाएगा। बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस के 62 क्रू ऑपरेशन गंगा में लगे हुए हैं। स्पाइस जेट हंगरी के लिए स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएगी। इस स्पेशल फ्लाइट के लिए बोइंग 737 का इस्तेमाल किया जाएगा। स्पाइस जेट की यह फ्लाइट दिल्ली वापस आएगी। स्पाइस जेट की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि विमान दिल्ली से बुडापेस्ट के लिए उड़ान भरेगा और वापसी कुटैसी जॉर्जिया के रास्ते होगी। शेखावटी उत्सव 20 से 22 मार्च तक लक्ष्मणगढ़ में 3 दिन होगा उत्सव, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। सीकर में इस बार शेखावती महोत्सव का आयोजन 20 से 22 मार्च तक होगा। लगातार दूसरी बार 3 दिवसीय महोत्सव लक्ष्मणगढ़ के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। महोत्सव के आयोजन के संबंध में आज जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने महोत्सव के आयोजन से संबंधित विभागीय अधिकारियों की मीटिंग ली। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लक्ष्मणगढ़ में 20 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित होने वाले शेखावटी उत्सव 2022 को सफल बनाने और उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को समयबद्धता से पूर्ण करें, ताकि देशी विदेशी पर्यटकों सहित लोगों की सक्रिय भागीदारी हो सके।
1 साल से बंद पार्क जनता के लिए खुलेगा। कोरोना में बंद रहे 1,75,00,000 की लागत से बने नेहरू पार्क में खुलेंगे ताले। जैसलमेर में करीब 1 साल से 1.75 करोड़ की लागत से हनुमान चौराहे पर बना नेहरू पार्क जल्द ही लोगों को सौंपा जाएगा। जैसलमेर नगर परिषद ने कोरोना को देखते हुए इस पर ताले लगा दिए थे, लेकिन अब चूंकि कोरोना का असर लगभग खत्म ही हो गया है, तो अब नगर परिषद ने इसको जल्द ही खोलने की तैयारी कर ली है। नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने अब इसके ताले खोलने की तैयारी कर ली है। शहर के बीचों बीच बने इस पार्क में सभी आधुनिक सुविधाएं हैं, जिससे लोगों को इस पार्क में बहुत लाभ मिलने वाला है। नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने बताया कि ये पार्क शहर के बीचों बीच है, इसलिए लोगों को इस पार्क का इंतजार लंबे समय से था। इस पार्क में लगभग सभी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। हालांकि पार्क 1 साल से बनकर तैयार है और इसका वर्चुअल शुभारंभ भी प्रभारी मंत्री के हाथों हो चुका है, मगर कोरोना की तीसरी लहर के चलते हमने इसको बंद रखा था। अब कोरोना का असर बहुत ही कम हो गया है, इसलिए अब बहुत जल्द इसके ताले खोले जाएंगे ताकि सबको इस पार्क का लाभ मिल सके। जयपुर रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, फिर शुरू होगी हमसफर एक्सप्रेस। उदयपुर, दिल्ली और जयपुर जाने वाले यात्रियों के लिए एक गुड न्यूज है। इंडियन रेलवे इस सफर के लिए इन लोगों को बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। दरअसल रेलवे ने एक बार फिर साप्ताहिक रेल हमसफर ट्रेन को चलाने का फैसला कर लिया है। दरअसल रेलवे एक बार फिर साप्ताहिक रेल हमसफर ट्रेन को चलाने जा रहा है, जो पहले उदयपुर, दिल्ली, सराय रोहिल्ला के बीच चलती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद लंबे समय तक थमी हुई थी। रेलवे द्वारा जारी किए गए नए टाइम टेबल के अनुसार ये ट्रेन 5 मार्च से शुरू होने जा रही है। उदयपुर और दिल्ली, सराय रोहिल्ला के बीच 5 मार्च से ये ट्रेन फिर से चलने जा रही है, जिसके लिए रेलवे ने नया टाइम टेबल तैयार कर जारी कर दिया है। रेलवे की तरफ से इस ट्रेन के फिर से शुरू होने के बाद आम यात्री के साथ साथ पर्यटकों को भी राहत मिली है। ट्रेन शुरू होने के बाद उदयपुर घूमने की चाह रखने वाले टूरिस्ट भी आराम से इस सफर का आनंद उठा पाएंगे। कोरोना के बाद कई ट्रेनों का सफर थम गया था, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेनें शुरू हो गई है। क्लोजर की तैयारी, राजीव गांधी लिफ्ट नहर में मरम्मत का काम। जोधपुर में 3 मार्च को बाधित रहेगी जलापूर्ति। इंदिरा गांधी मुख्य नहर में मरम्मत के लिए प्रस्तावित 70 दिन की क्लोजर की तैयारी में जुटा जलदाय विभाग 3 व 4 को जोधपुर शहर में जलापूर्ति नहीं करेगा। अब 3 मार्च को होने वाली जलापूर्ति 4 को और 4 मार्च को होने वाली जलापूर्ति 5 को होगी। इस अवधि में शहर में स्थित मुख्य चिकित्सालयों और क्वारंटाइन केंद्रों में उनकी आवश्यकता के अनुरूप जलापूर्ति की जाएगी। बैकफुट पर राजस्थान सरकार, जयपुर डिस्कॉम ने पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शन पर छूट देने की याचिका वापस ली। उच्च अधिकारियों से आया दबाव। जयपुर के पृथ्वीराज नगर में बिजली के कनेक्शन पर लगी रोक हटाने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने जो याचिका लगाई थी, उसे वापस लेने का फैसला किया है। नगरीय विकास विभाग की आपत्ति और उच्च स्तर पर अधिकारियों के दबाव में आने के बाद डिस्कॉम ने आज ये फैसला करते हुए कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिका वापस लेने के लिए पत्र कोर्ट में भेजा। डिस्कॉम के इस फैसले से ये तय हो गया है कि मौजूदा सरकार फिलहाल उन लोगों को पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शन नहीं देना चाहती जिसके पास जेडीए का पट्टा नहीं है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में आज इस मामलों पर हुई सुनवाई में डिस्कॉम की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विपिन गुप्ता, जयंती सहाय गौड़ ने एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगाते हुए डिस्कॉम की याचिका को वापस लेने की गुहार लगाई है।